आज की इस क्लास में बच्चे हम चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम को समझेंगे। इस चैप्टर पर जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बार ग्राफ के बारे में समझाया था। तो हिस्टोग्राम भी एक प्रकार का बार ग्राफ ही है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा। पर ये कौन सा डाटा है जिसके लिए हम हिस्टोग्राम को उपयोग में लाते हैं? वो डाटा होता है जो कॉन्टिन्यूअस, जिसमें क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं और हम ये अगर जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा बच्चा क्या गेम खेलता है, तो मान लीजिए 4 कैटेगरीज हम बनाते हैं: क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड अदर गेम्स। अदर गेम्स में बाकी सभी गेम्स को हमने इंक्लूड कर दिया। तो बच्चों से जानकारी जब ली, हमें पता लगा कि 15 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 12 फुटबॉल, 8 हॉकी और 5 है जो अदर गेम्स खेलते हैं। तो इस पर जो डाटा बनाएंगे हम ग्राफिकली, तो हर कैटेगरी बिल्कुल दूसरे से अलग है। तो इसमें क्या होता है, हम ऐसे एक बार ग्राफ बनाते हैं। हर बार एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और हर बार जो है दूसरे से अलग है। मतलब इनका जो गैप है वो इक्वल है और इनकी जो विड्थ है वो भी इक्वल है। लेकिन अगर हम इन्हीं बच्चों का पता करें कि इनकी हाइट क्या है, तो कोई बच्चा बताएगा मान लीजिए 150 सेंटीमीटर, 152, ऐसे करते करते सब बच्चों की मान लीजिए हमने हाइट नोट कर दी। तो इसको जब टैबुलेट करना है तो इसमें हमें कैटेगरी बनानी पड़ती है भी क्लास इंटरवल कि मतलब कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 150 और 155 सेंटीमीटर के बीच में है। फिर कुछ बच्चे हैं जिनकी हाइट 155 टू 160 के बीच में होगी, कुछ की हाइट 160 टू 165 होगी, 165 टू 170, 170 टू 1। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल्स। तो यहाँ पर कैटेगरी क्या है, एक क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल की हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है। तो इसका जब बार ग्राफ बनता है तो इसमें जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हर बार एक क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रही है 150 से लेकर 155 को, अगली वाली 155 से लेकर 160 को रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड वाली 160 से 165, फिर 165 से 170, फिर 170। तो ये जो बार्स हैं आपस में जॉइंट है, क्योंकि 155 जो संख्या है वो दोनों बार्स में आ रही है, या 160 आ रही है, या 165 आ रहा है, तो यहाँ 170 आ रहा है। इनमें देखेंगे, इनमें अंतर देख, इसमें अगर आप देखेंगे जो कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के लिए एक सेपरेट बार बना हुआ है। और इसमें क्या है कि जो कैटेगरीज हैं वो एक दूसरे से जॉइंट हैं, तो बार्स भी जॉइंट है। ये एक बार है, इसके साथ जुड़ी हुई सेकंड बार है, इससे जुड़ी हुई तीसरी बार है, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें देयर आर नो गैप्स बिटवीन दी बार्स। और जो एरिया है हर बार का, इट इज प्रोपोर्शनेट टू द फ्रीक्वेंसी। अधिक फ्रीक्वेंसी है, बार ज्यादा लंबी है क्योंकि विड्थ सेम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो बार की हाइट छोटी है। ओके। लेकिन यहां पर कई बार ऐसा होता है कि क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं होते। मान लीजिए एक टीचर ने 50 बच्चों का मैथ में जो मार्क्स आए हैं उनको उसने टैबुलेट किया है। तो यहां पर जो पहला क्लास बनाई है उसमें क्या 20 से कम मार्क्स कितने आए हैं, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 एंड 70 टू 100। अब ये देखिए यहां पर गैप जो है वो 10-10 का है, 10 मार्क्स का है। और यहां पर है गैप 20 मार्क्स का और यहां पर है 30 मार्क्स का। तो यहां पर अगर हम ऐसे बना देते हैं हिस्टोग्राम, तो जो एरिया होगा वो अनइक्वल होगा, क्योंकि
जो क्लास इंटरवल्स हैं दो केस में अनइक्वल हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हम इन दो एरियाज को जो अनइक्वल हैं प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे? मान लीजिए पहले क्लास में क्लास डिफरेंस है 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, लेकिन हमारा नॉर्मल क्लास डिफरेंस क्या है 10 का, तो हम इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे। 2/20 इंटू 10 इज 1। तो हम ये मान लेंगे कि ये क्लास इंटरवल जो 20 का है इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2 जब हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ हिस्टोग्राम हमने प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की ताकि जो बार का जो एरिया है वो प्रोपोर्शनेट हो। वो कैसे करते हैं? 2/20 इंटू 10 इज 1। और ये वाले भी देखिए, इसमें क्लास इंटरवल है 30 का, तो 30 को भी हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी थी 4, सो 4/30 इंटू 10। तो दोनों में मेथड सेम है। हम जो फ्रीक्वेंसी को एक्चुअल क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 हमारा क्लास इंटरवल होना चाहिए एज पर दी टेबल। अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी बनती 1.33। जब 30 क्लास इंटरवल था तो फ्रीक्वेंसी थी 4। जब इसको हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया, 10 के बराबर कर दिया, तो उसमें क्लास इंटरवल हमारा बना 10 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनी 1.33। तो ये 70 to 100 जो फ्रीक्वेंसी जो बार है उसकी हाइट हम रखेंगे 1.33। इसकी हाइट रखी 1.33 और इसकी हाइट रखी 1। बाकियों को तो चेंज नहीं होगी, उनकी क्लास इंटरवल पहले ही 10 था, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो हम शो करेंगे। यहां पर प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। इससे हमारे सभी बार्स का जो एरिया है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि अगर आपको जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं वो इक्वल हैं, तो आप इसी फ्रीक्वेंसी पे बनाएंगे डाटा, जैसा कि यहां पर था। यहां पर जो है क्लास इंटरवल सब जगह 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो इन फ्रीक्वेंसी पे हमने अपना बार ग्राफ बनाया। लेकिन अगर क्लास इंटरवल अलग हैं, जैसा कि नॉर्मली लोएस्ट एंड हाईएस्ट में होगा, कईयों में हाईएस्ट में होगा, कईयों में लोएस्ट में होगा, कईयों में दोनों में होगा, तो इन केसेस को आप प्रोपोर्शनेट कर देंगे। फिर से समझा दूं, जैसे ये 20 का था 2/20 इंटू 10, इससे इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर लेंगे। इसका 30 था तो 4/30 इंटू 10, तो जो आंसर आएगा वो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, जो आंसर आएगा वो होगी फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी पे हम जो है अपना बार ग्राफ बनाएंगे। मतलब जो बार की हाइट है इस दो केस में इस प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाएंगे। तो आपका जो हिस्टोग्राम है उसमें सभी बार्स का एरिया प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो इसको आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे जो है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।